अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज एक बड़ी ख़बर हम आपको फैसल हिल्स जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है उसके मुतल्लिक आपको देंगे। उसके अलावा चौधरी अब्दुल मजीद के मुतल्लिक भी हम बताएंगे कि डिलीवरेंस के हिसाब से उनका नंबर पाकिस्तान में किस दर्जे पर है। इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ जाएं, आपने चैनल को लाजम सब्सक्राइब करना है, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाना है ताकि कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, डिलीवरेंस में चौधरी अब्दुल मजीद इस वक्त नंबर 1 जा रहे हैं। इस्लामाबाद में जिस इज़्ज़त की निगाह से उनको देखा जाता है, आपको पता होगा नाज़रीन कि हम हमेशा सोसाइटियों की इलीगैलिटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी के लिए पॉजिटिव बात करते हैं तो पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ बात करते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने अब तक जितने प्रोजेक्ट किए हैं उनके एक शाहकार प्रोजेक्ट हैं वो, और उन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया है। इस वक्त तनवीर एसोसिएट्स के जो CEO हैं तनवीर हुसैन शाह साहब, उनका एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है तनवीर होम्स के नाम से। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बनाया है, एक छोटा सा पैगाम भी है तनवीर शाह साहब का। तनवीर शाह साहब के बारे में भी हम वीडियो के एंड पर आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले आप मुलाज़ा कीजिए कि तनवीर शाह साहब अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या बताते हैं। ना सिर्फ उनका पैगाम आप सुनिए, बल्कि हम आपको उस प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया है उसकी तस्वीरी झलकियाँ भी अपनी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो आप तनवीर हुसैन शाह साहब का पहले पैगाम सुनिए, उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर हुसैन शाह है और मैं CEO तनवीर एसोसिएट्स हूँ। अब से कुछ वक्त पहले हमने ऑलमोस्ट 6 महीने पहले फैसल हिल्स के अंदर तनवीर होम्स का आगाज़ किया था, जो कि स्पेनिश और मॉडर्न आर्किटेक्चरल का एक बेसिकली शाहकार है। उसका एक मॉडल हाउस जो है वो हमने कंप्लीट किया है। वैसे तो वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे घर जो हैं वो कंप्लीशन फेज़ में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन एक जो मॉडल हाउस है वो आपके लिए हमने तैयार किया है ताकि आप उसको विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा हो कि ये जो 5 मरले का घर है इसके अंदर किस तरह हमने स्पेस को यूटिलाइज़ किया है और इसको किस तरह फर्निश किया जा सकता है। मैं इस घर की मज़ीद तफसील आपसे शेयर करने से पहले फैसल हिल्स के बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि फैसल हिल्स लोकेशन के एतबार से बिल्कुल इस्लामाबाद के तकरीबन अंदर वाक़या है। जब आप मागला एवेन्यू से D12 से होते हुए GT रोड पे पहुँचते हैं तो GT रोड से हार्डली ये 4 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर फैसल हिल्स है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इसकी लोकेशन है ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हुए, इस्लामाबाद में आप जॉब करते हुए यहाँ पे रिहाइश पजीर हो सकते हैं। और इसके ना सिर्फ ये, बल्कि जब फैसल हिल्स की आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आज भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क्स माशाल्लाह पूरी तरह आबाद हैं, खेलों के मैदान जिसमें क्रिकेट ग्राउंड, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड, बड़ी बड़ी मसाजिद जिनमें काबिल ज़िक्र जामा मस्जिद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और एक बहुत बड़ी मस्जिद जो कि 20,000 नमाजियों की गुंजाइश वाली मस्जिद है, मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम पे वो बनाई जा रही है। वो भी माशाल्लाह अपनी कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल आखिरी उसके ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो रूट्स मिलेनियम स्कूल है जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल जो ब्रांड है वो फैसल हिल्स के अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा या आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा कैंपस वो भी अपनी कंप्लीशन के करीब पहुंच चुका है। तो इस तरह फैसल हिल्स के अंदर इस वक्त पूरी तरह ज़िंदगी आबाद है। आज भी अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पे सैकड़ों के हिसाब से फैमिलीज़ फैसल हिल्स के अंदर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह मैं ये कहूँगा कि फैसल हिल्स जो है वो, जिस तरह चौधरी अब्दुल मजीद साहब कहते होते हैं कि ये एक नया शहर बनने जा रहा है, तो 14 अगस्त को वहाँ पे एक जो आर्च मोनूमेंट है उसके ऊपर आतिशबाजी का प्रोग्राम था। तो उस वक्त मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फुटफॉल था वहाँ पे, हर तरफ आपको जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। तो एक जो शहर की पहली झलक है वो हमने 14 अगस्त को देखी। तो जो एक आर्च मोनूमेंट है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आप विज़िट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो शहर बनने जा रहा है ये किस थीम पे बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका एक विज़िट बहुत अहम है इस फैसल हिल्स के लिए भी। और अगर आप जब फैसल हिल्स जाएँ तो तनवीर होम्स को ज़रूर आप विज़िट कीजिए। जो हमारा मॉडल है वो देख के आपको अंदाज़ा
होगा कि हम किस विजन के तहत काम कर रहे हैं। तनवीर एसोसिएट्स का वो जो तनवीर होम्स के नाम से प्रोजेक्ट है, वो कहने की तो 5 मरले के घर वहाँ पे हम बना रहे हैं, लेकिन उनकी जो फिनिशिंग और उनकी जो डिज़ाइनिंग है और उसके बाद जो एक फर्नीचर का लेआउट हमने वहाँ पे किया है, वो किसी भी इस्लामाबाद के पोश एरिया वाले सेक्टर से उसकी फिनिशिंग किसी सूरत भी कम नहीं है। क्योंकि तनवीर एसोसिएट्स का ये मानना है कि घर चाहे 5 मरले का हो या 2 कनाल का हो, तो वो जो घर के रहने वाले हैं उनके लिए एक मुकम्मल घर होना चाहिए, एक ख्वाबों का घर, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बहुत सुकून से गुजार सकें। और फिर इसी जज्बे के तहत तनवीर एसोसिएट्स ने ये तय किया है कि हमने अपना हर आने वाला प्रोजेक्ट पहले से बेहतर करना है और उसके एक एक इंच पे तवज्जो देनी है। आगे जो हमारे घरों की फिनिशिंग हो रही है उसको देखेंगे तो आप मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर एक एक इंच पे भरपूर तवज्जो से काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमारे साथ वाबस्ता हमारे क्लाइंट्स हैं, वो आज भी तनवीर एसोसिएट्स पे उसी तरह ही एतमाद का इजहार करते हैं जिस तरह उन्होंने कोई पहले चीज़ें हमसे ली थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे आखिर में ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस फैसल हिल्स का भी विज़िट कीजिए और साथ साथ तनवीर होम्स का विज़िट कीजिए और फिर अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए, क्योंकि आपकी जो राय है वो मेरे लिए बहुत अहम है। उसकी रोशनी में हम अपने काम को मज़ीद बेहतर करने में हमें मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ पे इक्तफ़ा करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आपने तनवीर हुसैन शाह साहब की बातें सुनी हैं, किस तरह उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर खूबसूरती पैदा की है। तनवीर शाह साहब जिस तरह का भी काम करते हैं नाज़रीन, डिलीवरेंस जिस तरह उन्होंने की है इस्लामाबाद के अंदर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तनवीर हुसैन शाह साहब का जो ये डिलीवरेंस देने का म्यार है, ये तरबियत जो है उनको चौधरी अब्दुल मजीद से मिली है। चौधरी अब्दुल मजीद ने बहुत मेहनत की है इन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। इस वक्त चौधरी अब्दुल मजीद का शुमार मुल्क के नंबर 1 जो डिलीवरेंस देने वाले बिल्डर्स कह लें उनको, या सोसाइटियाँ बनाने वाले कह लें, उनमें उनका पहला नंबर आता है। तो चौधरी मजीद साहब की तरबियत का असर है। शाह साहब का अपना ख़ानदानी पस मंज़र भी इस तरह का है कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं करते। मैं आप यकीन जाने कि लोग किसी के कहने पर वीडियो करते हैं, लेकिन ये मेरे अपने दिल की आवाज़ है जो मैंने अपने 20 या 25 साल कैरियर में तनवीर हुसैन शाह साहब को डिलीवरेंस देते हुए या चौधरी मजीद साहब को ख़ुसूसन इन रियल स्टेट के प्रोजेक्ट में देते हुए देखा है। इस तरह की कोई मिसाल हमारे सामने नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं लेकिन ताहाल डिलीवरेंस उनकी ज़ीरो है। बाकी रही ज़मीनों की ख़रीदारी के मामलात हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात चौधरी अब्दुल मजीद साहब के सामने भी आई हैं। कुछ ताख़ीरें भी हुई कई जगहों पे, लेकिन उसका मतलब ये हरगज़ नहीं रहा कि उन्होंने डिलीवरेंस नहीं देनी। उनका फोकस ही डिलीवरेंस पे रहा। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सारे मामलात हल किए हैं और लोगों को जो प्लाट होल्डर्स हैं उनको हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी दी पे रखा है, प्रायोरिटी दी है। अल्लाह ताला ऐसे जो लोग रियल काम करते हैं उनको इस तरह के काम करने की तौफीक देता रहे, क्योंकि मुल्क में इस वक्त फ्रॉड करने वाले भी बहुत हैं। लेकिन तनवीर एसोसिएट्स और तनवीर हुसैन शाह साहब और चौधरी अब्दुल मजीद का नाम, यकीन करें नाजरीन, एतमाद का नाम है। जो हमने देखा है इस वक्त वो जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, तनवीर हुसैन शाह साहब का ये प्रोजेक्ट तनवीर होम है जो जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बनाया है और जितने कलील टाइम में उन्होंने मुकम्मल करके मॉडल हाउस आपके सामने पेश किया है, तो इसकी भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कम से कम मिसाल नहीं मिलती। तो आज के लिए बस इतना ही नाजरीन। इसी तरह की नई वीडियो के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान एम रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।